Hello students, I have told you first part. Now I am going to start you second parts. The king let out a passing cry of pain. जो राजा थे जिनकी फिंगर कट गई थी, उनकी फिंगर में बहुत तेज दर्द होने लगा. He was aghast when he saw the bleeding finger. वो बहुत ही परेशान हो गए देख के, जब उनकी फिंगर से ब्लड निकल रहा था उसको देख के वो बहुत परेशान हो गए. द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग व्हाट इज द मैटर योर मैजेस्टी. तो जैसे ही उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने देखा, वो दौड़ के आए, उन्होंने राजा से कहा कि क्या हुआ. द किंग पॉइंटेड टू हिज सेवरेड फिंगर्स एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड. तो जो राजा थे उन्होंने ग्राउंड पे जो उनकी तलवार पड़ी थी उस और अपनी फिंगर की ओर इशारा करते हुए कहा, पिकिंग अप द स्वॉर्ड द एडवाइजर इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स वे वॉज अबाउट टू से हिज फेवरेट स्टेटमेंट्स. तो जब क्या कहते हैं कि जो उनके एडवाइज़र थे उन्होंने तलवार को उठाते हुए अपने एक विशेष अंदाज में वो अपना जो फेवरेट जो उनका स्टेटमेंट था वो कहने ही वाले थे. सो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट इज नॉट इट आस्क्ड द किंग आयरोनिकली. सो तब तक राजा ने कह दिया हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, क्यों कि हाँ तुम्हारा मतलब यही है कि एवरीथिंग मतलब जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है ना. द एडवाइज़र वॉज एज कॉम एज एवर. जो एडवाइज़र थे वो शांत रहे जैसे कि वो हमेशा रहते हैं. विद ड्यू रेस्पेक्ट ही आंसर्ड यस योर मैजेस्टी इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हो सकता है, कहने लगे, उन्होंने आदर से कहा कि यस योर मैजेस्टी, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा आशीर्वाद छिपा हो. टेक इट फ्रॉम मी, आप मुझसे ये लीजिए. समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द अपीरेंट ट्रेजिक. ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये घटना घट चुकी है इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला है. गॉड हैज़ विल्ड इन इट दिस वे. इसमें जरूर ईश्वर की कुछ इच्छा होगी. सो वी शुड नॉट कंप्लेन, इसलिए हमको ईश्वर से कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. द किंग कुड नॉट बिलीव व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड. तो जो किंग जो राजा थे वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर सके कि उनके जो एडवाइज़र है उन्होंने क्या कहा, उस पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. ही कुड नॉट कंप्रेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी अ ब्लेसिंग. और वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे, ना समझ सके कि उनकी इस फिंगर को कटने में उनका क्या आशीर्वाद छिपा हुआ है. द डिस्ट्रॉट किंग वॉज श्योर हिज कोर्टियर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. तो जो अब बिल्कुल अपसेट राजा थे, उस समय जो उनकी फिंगर कट गई, ब्लड निकलने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे. वो सोचने लगे कि जो उनके दरबारी हैं वो उनका मजाक उड़ाएंगे. इन हिज फरी द किंग ऑर्डर्ड प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट. इतनी जल्दी में उनको ऐसा लगा, उन्होंने राजा तुरंत प्रताप सिंह से कहा कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम ये कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. तो उन्होंने प्रताप सिंह से कहा कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ. सीइंग दैट ही हैड इंडीड एनरेज्ड द किंग, प्रताप सिंह हैड नो चॉइस बट लीव द किंग अलोन. सीइंग दैट, ये देखते हुए कि जो राजा हैं वो वास्तव में बहुत ही परेशान है, बहुत ही गुस्से में है, उन्होंने उनको छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने उनको छोड़ दिया. इन हिज हंगर एंड पेन द किंग फेल इनटू एन अनईजी स्लीप. जब उन्हें उसमें दर्द उस समय बहुत हो रहा था, उनको भूख भी लगी थी, तो राजा वहाँ पे लेट गए. एज ही ले एट द फुट ऑफ ए ट्री, जैसे ही वो पेड़ के पास लेटे हुए थे, ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल. उनको जंगल के जो ट्राइब्समैन है उनके द्वारा खोज लिया गया. हु इज द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल वॉज सीकिंग a sacrificial victim for the tiger goddess, जो कि अपने टाइगर गॉडेस के लिए एक क्या कहते हैं कि बलि के लिए व्यक्ति को ढूंढ रहे थे. दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम. जैसे ही उन्होंने राजा को देखा वो बहुत ही प्रसन्न हो गए. दे सीज्ड द किंग, बाउंड हिज हैंड एंड फीट्स एंड कैरिड हिम अवे. उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया और उनके हाथों को और उनके पैरों को बांधकर उनको ले गए. द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड प्लम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर अपराइट इन रेफरेंस टू देयर रॉयल प्रिजनर्स.
जो वॉरियर्स क्या कर रहे थे, अब उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो बहुत ही कलरफुल थे और वो अपने बालों में प्लम्स लगाए। प्लम्स एक प्रकार के जो फर होते हैं उस तरह से लगे हुए थे उनके बालों में। एंड होल्डिंग द स्पीयर, भाला वो पकड़े हुए थे, अपराइट इन रिवरेंस टू देयर रॉयल प्रिजनर, और वो अपनी रॉयल प्रिजनर में पूरी श्रद्धा दिखा रहे थे। दे मार्च्ड टू देयर चीफ्स पैलेस ऑन स्टिल्स, और वो अपने चीफ्स के पैलेस में गए। The tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that the, जो ट्राइबल सोल्जर्स थे उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं कि अपना नोबेल, अपना अच्छाई जो उन्होंने वैल्यूएबल थिंग्स थी वो अपने चीफ को प्रेजेंट की। who judged that the prisoner was indeed of a royal blood, कि जो कौन ऐसा जज करेगा जो प्रिजनर है वो वास्तव में एक रॉयल ब्लड है, एक मतलब कि बहुत कोई अच्छा व्यक्ति है। सो स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट्स इन वीडियोज।